आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकुर वीरेंद्र पाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट्स जो चैप्टर है, उसी चैप्टर में से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 11 का हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। जो उसमें मशीनरी अकाउंट हम लोग को बनाना है। तो मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मशीनरी अकाउंट हम लोग जब बनाएंगे तो उसमें क्या होता है, मशीनरी अकाउंट कहने का मतलब लेजर पोस्टिंग करना पड़ता है। तो लेजर पोस्टिंग कर देना है। तो इसमें लेजर पोस्टिंग करने के लिए हम लोग को जर्नल एंट्री बनाना होगा। तब पहले हम लोग क्या करना है, मशीनरी परचेज को हम लोग एंट्री कर लेते हैं। तो मशीनरी परचेज की एंट्री क्या होगा, तब मशीनरी अकाउंट ईयर टू बैंक अकाउंट, क्योंकि कोई भी मशीन खरीदारी होता है, खरीदा जाता है तो बैंक से पैसा पेमेंट होता है। तो जब बैंक अकाउंट मशीनरी अकाउंट डी आर आया तो डी आर हो गया, और पेमेंट हुआ बैंक से तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया। उसके बाद में मशीनरी में डिप्रिसिएशन हम लोग चार्ज करेंगे। तो डिप्रिसिएशन कंपनी के लिए खर्च है, इसीलिए हम लोग डिप्रिसिएशन अकाउंट डी आर टू मशीनरी अकाउंट कर देंगे। मशीनरी अकाउंट क्यों करना है, क्योंकि मशीनरी का वैल्यू घटता है, इसीलिए हम लोग क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, डिप्रिसिएशन अकाउंट या टू मशीनरी अकाउंट। उसके बाद में मशीनरी जो चलता है, चलने के बाद में जब हम लोग बिक्री करते हैं स्क्रैप वैल्यू में, सेल्वेज वैल्यू में बिक्री करते हैं, तो उसका भी हम लोग के हिसाब निकालना पड़ता है। तो उसमें क्या करना होता है, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट वाला एंट्री करेंगे, लॉस होला तो लॉस वाला एंट्री करेंगे। उसके बाद में जब हम लोग मशीन बिक्री करते हैं, सोल्ड करते हैं, तो उसके लिए भी एंट्री करना पड़ता है। जब मशीनरी हम लोग बिक्री करते हैं तो बिक्री करते तो क्या आएगा, यानी कि बैंक अकाउंट डी आर और टू मशीन जाएगा तो मशीन क्रेडिट होगा। तो ई एंट्री हम लोग को समझ लेना होगा। इसी को जनरल एंट्री को हम लोग लेजर पोस्टिंग में कर देंगे। उसके बाद में हम लोग गिवन समझ लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ एन फर्स्ट मशीन का हम लोग निकाल देते हैं, और डिप्रिसिएशन निकाल के हम लोग हिसाब मिला लेते हैं। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल है अकाउंटिंग, ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 है, अस्मिता पब्लिकेशन बुक है, पेज नंबर 287 में से दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ ये गिवन है, ये 1/1/2017 में परचेज फर्स्ट मशीन RS 10,000 प्लस 2,000 इरेक्शन है, जड़ान खर्च है, तो 10 × 12,000 हो गया। कस्टम मशीन 12,000 हो गया, परचेज हुआ 12,000 के। उसके बाद 1/7/2017 में परचेज सेकेंड मशीन 4,000 का हुआ है। 1/1/2019 में सोल्ड फर्स्ट मशीन, जो 1/1/19 में सोल्ड फर्स्ट मशीन जो 1/1/2017 में खरीदा गया था, वही बिक्री हो रहा है यहाँ 4600 रुपये में, यानी कि ये सोल्ड वैल्यू हो गया, स्क्रैप वैल्यू हो गया। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन हो गया 10% पर ईयर। डिप्रिसिएशन मेथड हो गया रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है ये। अकाउंट्स आर क्लोज्ड फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर, जनवरी में शुरू होगा, दिसंबर में ख़त्म होगा। इसमें वर्किंग नोट अब निकालते हैं हम लोग। कॉस्ट ऑफ फर्स्ट मशीन है 12,000, लेस डिप्रिसिएशन 10% ऑफ 12,000 यानी कि 1,200। तब 12,000 में से 1,200 घट जाएगा, 12,000 में से 1,200 घट जाएगा, तो 10,008 से बचेगा बैलेंस 1/1/2018 में। फिर लेस डिप्रिसिएशन 10% ऑफ 10,008 से बैलेंस को 10%, तो 1,080, तो 10,008 से में से 1,080 घटेगा तो 9,720 बचेगा, ये बैलेंस हो गया। तो 1/1/2019 में, तो यानी कि ये बुक वैल्यू हो गया 1/1/19 में 9,720। यानी कि हम लोग को बिक्री करना था इस मशीन फर्स्ट मशीन के 9,720 में, लेकिन हम लोग बिक्री किए हैं यहाँ 4,600, यानी कि सोल्ड मशीन है 4,600 में, यानी कि 9,700 में बिक्री करने वाला चीज़ 4,600 में बिक रहे हैं, यानी कि हम लोग को लॉस हो रहा है। तो लॉस हो रहा है, तो इसमें लिखना है इफ़ बुक वैल्यू इज ग्रेटर दैन सेल्स वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू, दैट इज 9,720 ग्रेटर दैन RS 4,600, देन देयर विल बी लॉस ऑन सेल ऑफ फर्स्ट मशीन RS 9,720 माइनस RS 4,600 इक्वल टू 5,120, लॉस ऑन सेल ऑफ, ये लॉस ऑन सेल ऑफ फर्स्ट मशीन हो गया। ठीक है, अब हम लोग निकालते 1/7/2017 में कॉस्ट ऑफ सेकेंड मशीन है 4,000, डिप्रिसिएशन लेस डिप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ, 6 महीना चला है, क्योंकि यहाँ है 1/7 में से शुरू हुआ है, तो 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां, यानी कि 6 महीना चल के चला है। तो डिप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ 10% ऑफ 4,000
और 6 के बाई 12 निकालेंगे तो हम लोग 200 रुपया होगा। तो 4000 में से 200 घट जाएगा तो 3800 रुपये बचेगा ये बैलेंस 1/1/2018 में। और लेस डिप्रिसिएशन 10% ऑफ 3800 के तो 10% 380 रुपया होगा। तो 3800 में 380 घटेगा तो 3420 रुपये बचेगा बैलेंस 1/1/2019 में। लेस डिप्रिसिएशन 10% ऑफ 4220 रुपया के 342 रुपया होगा। 3420 में से 342 घटेगा तो 3078 बचेगा बैलेंस 1/1/2020 में। ठीक है। अब यहाँ जर्नल एंट्री है मशीन अकाउंट DR2 बैंक अकाउंट करना है। डिप्रिसिएशन अकाउंट DR2 मशीन अकाउंट होगा। PL अकाउंट लॉस अकाउंट DR2 मशीन अकाउंट होगा। बैंक अकाउंट DR2 मशीन का यूज सोल्ड केस हो गया। ठीक है। अब इतना वर्किंग नोट और गिवन समझने के बाद में तब हम लोग अब हिसाब सॉल्व कर लेते हैं। अब आइए यहाँ ये मशीनरी अकाउंट हो गया, अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो गया, ये सीआर साइड हो गया, ये डीआर साइड हो गया। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन है। अब हम लोग जब मशीनरी अकाउंट है तो हम लोग लेजर पोस्टिंग करना पड़ेगा। तो लेजर के अकाउंट होगा, मशीनरी अकाउंट को होगा डेट पार्टिकुलर्स JF अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स JF अमाउंट। ठीक है। अब 1/1/2017 में टू बैंक अकाउंट फर्स्ट मशीन खरीदे हैं 12000 में। 1/7/2017 में फिर मशीन खरीदा गया है टू बैंक अकाउंट सेकेंड मशीन। अब 12000 4000 16000 डीआर साइड में जोड़ के हिसाब यहाँ क्लोज कर देंगे। अब यहाँ सीआर साइड में 31/12/2017 में बाई डिप्रिसिएशन फर्स्ट मशीन के 1200 होगा। 31/12/2017 में बाई डिप्रिसिएशन सेकेंड मशीन के 200 रुपया होगा। और 31/12/2017 में बाई बैलेंस CD 4000 14600 होगा। 16000 में से 1200 घटाकर 200 घटाकर 14600 बचेगा। ये CD उठ के आएगा डीआर साइड में। यहाँ 1/1/2018 में टू बैलेंस BD हो गया 14600। अब 31/12/2018 में बाई डिप्रिसिएशन फर्स्ट मशीन होगा 1008 1080। 31/12/2018 में बाई डिप्रिसिएशन सेकेंड है 380 रुपया। 31/12/2018 में बाई बैलेंस CD है 13140 रुपया। अभी 14600 में से 1080 380 घटाएंगे तो 13140 बचेगा ये CD। अब ये CD उठ के आएगा डीआर साइड में BD। यहाँ फिर 1/1/2019 में टू बैलेंस BD है 13104। अब आएगा 1/1/2019 में बाई बैंक अकाउंट बिक्री हुआ है 4600 के आएगा सीआर साइड में। बाई PL अकाउंट लॉस होगा 5120 रुपये जो हम लोग कैलकुलेशन करके दिखा दिए हैं। 31/12/2019 में बाई डिप्रिसिएशन सेकेंड मशीन के है 342 रुपया। अब बचेगा बाई बैलेंस CD ये होगा 31/12/2019 होगा बाई बैलेंस CD। तो अब क्या करना है यहाँ डीआर साइड में ये बैलेंस 13140 आया है तो यहाँ डीआर साइड में 13140 क्लोज कर देंगे। तो यहाँ भी 13140 सीआर साइड में क्लोज करेंगे। और 13140 में से 4600 घटाना है, 51 से 20 घटाना है, 342 घटाना है तो 3078 बैलेंस बचेगा। बैलेंस CD अभी CD उठ के आ गया यहाँ 1/1/2020 में टू बैलेंस BD 3078 रुपया। ये आंसर ये बैलेंस वाला हो गया। अब देखना है हम लोग को लॉस ऑन सेल ऑफ फर्स्ट मशीन RS अकाउंट से 20 रुपया। ओपनिंग बैलेंस ऑफ मशीन BD RS 3078 रुपया। ये दोनों आंसर हो गया। इस तरीक़ा से इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक लिए जय नेपाल।